लिबर्टी कॉर्नर में परवेज रोशन आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। और जो अय्याम चल रहे हैं पूरी दुनिया में, वो रोज़ों के अय्याम चल रहे हैं। उसमें बहुत सी हमारी जो रूहानी पकीज़गी है वो हमें मिलती है। हम जब दुआ करते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो हमें बहुत सी आसमान से हमें अनाइटिंग होती है ना, पोरिंग होती है, हमारे ऊपर उंडेली जाती है, हमें हम हासिल करते हैं। तो ये बहुत ही क्रिश्चियनिटी के जो उसका एक फेथ है, जो क्रिश्चियन जो लोग क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, जो कि रोजे हैं, ये बहुत ही अहमियत के हामिल है। और इसके बाद जो रोजों के बाद हम इवेंट मनाते हैं पूरी दुनिया में, जिसे हम गुड फ्राइडे भी कहते हैं, हम ईस्टर भी कहेंगे, फिर वो हमारे लिए दर हकीकत निजात का सबब है। तो मैं चाहूंगा कि लिबर्टी कॉर्नर में आज आपकी ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाई जाए जो हम आज दो उनसे जिन मौजूआत पे हम गुफ्तगू करेंगे वो सिर्फ दो होंगे: सुलह, पीस मेकर और फेस्टिंग, रोजों के ऊपर हम बात करेंगे। वो जो हमारी शख्सियत है वो जनाब परवेज अख्तर कलियान साहब हैं, और खुदा ने बड़ी बरकत दी है, और वो अब खुदा के जलाल के लिए बहुत से भलाई के कामों के लिए अपना किरदार जो अदा करते हैं, अपनी कमाई से, अपने बच्चों की कमाई से वो लोगों की मदद करते हैं। तो हमारे साथ आज होंगे लिबर्टी कॉर्नर में जनाब परवेज अख्तर कलियान साहब। तो मैं सबसे पहले आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अभी तक जिन मेरे दोस्तों ने, बहनों ने, भाइयों ने, मसीहियों ने, और जो मसीही नहीं है, एथियस्ट हैं, इस्लाम सन हैं, जो भी हैं, जो मुझे सुनते हैं और मेरे चैनल को उन्होंने अभी तक DGA BKK 2020 को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, वो जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स दें कि हम रोजों के दौरान ये जो सिलसिला शुरू कर रहे हैं ये आपको कैसा लगा है, और ये हम करेंगे, कुछ और प्रोग्राम भी करेंगे इसके ऊपर। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने कमेंट से मुझे जरूर नवाजें। और आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत है वो परवेज कलियान साहब जी। हमारे गेस्ट तशरीफ ले आए हैं जनाब परवेज अख्तर कलियान साहब। जैसा कि मैंने आपको बताया कि समाजी शख्सियत है, बहुत सी जगहों पे जाके मेडिकल कैंप करते हैं, लोगों की डिफरेंट शेप में हेल्प करते हैं, बच्चियों की, बच्चों की, बीमारों की, और बहुत से जो लोग जरूरतमंद होते हैं उनके घर तक तशरीफ ले जाते हैं। तो आज का जो हमारा इशू है वो हमने, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि वो एक है अमन का, सुलह का, पीस मेकर और फास्टिंग, जो फेस्टिंग है, रोजे जो हैं आज चल रहे हैं, हम इसके ऊपर आज सिर्फ बात करेंगे, सिर्फ दो मौजूआत के ऊपर। और इससे पहले मैं ये चाहूंगा कि वो अपना एक इंट्रो, अपना जो तारुफ है वो करवाएं मेरे नाजरीन को, मेरे देखने वालों को। तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि प्रवेश साहब जरा अपना तारुफ, अपना इंट्रोडक्ट जो है वो करवाइए। जी प्रवेश साहब। सबसे पहले तो जी मैं खुदावंद यीशु का शुक्रगुजार हूँ कि हमें आज एक अच्छे मकसद के लिए खुदावंद यूज कर रहा है। और खासकर मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ, आपके चैनल का, कि आपने मुझे मदऊ किया और ये जो आज का मैसेज है सुलह के हवाले से हम करना चाह रहे हैं। तो मेरा इसमें लाहौर का जनाब मैं रहने वाला हूँ, आपको पता ही है, और परवेज अख्तर कल्याण बात कर रहा हूँ। और परवेज साहब, मेरा आज से नहीं अरसा 20 साल से मैंने बाहर कॉलोनी में भी उसके करीब एस ब्लॉक है, वहाँ पे 10-15 साल लोगों की अपने गरीब में, और बिला इम्तियाज कोई मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, मेरे पास सब पेशेंट आते थे उधर भी। और मुझे इस खिदमत का शौक है, ना कि मुझे सियासत का, और सियासत से मुझे दिली तौर पे नफरत है। ये नहीं मैं कहता कि वो कोई बहुत बुरा काम है, तो मैं सिर्फ खुदावंद यीशु के लिए ये काम कर रहे हैं, तो अपने गरीब लोगों की, अपने जो बीमार बहुत गरीब लोग हैं उनकी मैं खिदमत करूं और कर रहा हूं। और 5 बच्चे हैं मेरे, बड़ी बेटी मेरी साइकोलॉजिस्ट है, उसके बाद छोटी वाली मीडिया में है, तीसरी वाली शेफ है, चौथी बेटी मेरी डॉक्टर है, और बेटा मेरा A-लेवल कर रहा है। बहरहाल मेरी छोटी सी फैमिली है, तो खुदावंद का बहुत ही शुक्र है।
और मैं खुदावन से इल्तिजा करता हूँ, ऐ खुदावन मुझे जो बाकी मांदा जिंदगी है इसी कामों में, अच्छे कामों में गुजार दे। और मैं हमेशा मुझे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। जब तक दी है मुझे खुदावन ने सेहत दी है, चलने फिरने की कुव्वत दी है, और ये सारा ब्लेसिंग मेरे खुदावन यीशु की है जो मेरे साथ। जी, तो आज ये जो बड़े ही मुकद्दस अयाम चल रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप हमें ये बताएं कि अंजील मुकद्दस हमें और खुदावंद यीशु मसीह का जो पैगाम है सुलह के लिए, वो क्या हमें सिखाता है इन अयाम में खास तौर पे। वैसे तो हर दिन जो है वो क्रिश्चियनिटी में, मसीहत में बड़ी अहमियत का हामिल है और सेम है, एक जैसा है, लेकिन जो अभी ये जो अयाम चल रहे हैं रोजों के, इनके हवाले से हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए रोजों के दौरान? सुलह का जो पैगाम है वो क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं? जी परवेज साहब, खासकर हमें खुदावन ने ये जो दिन बख्शा है, रमजान का महीना, जैसे मुस्लिम लोग रमजान कहते हैं, हम लोग फास्ट कहते हैं, रोजे कहते हैं, ये बहुत प्यारा मोहब्बत भरा महीना है जिसमें हमें खुदावन यीशु मसीह ने इतनी आजिज़ी सिखाई है कि हम लोग अच्छे बने और अपनी कौम की, अपने गरीबों की, अपने लोगों की से हम प्यार करें। तो ऐसे ही बाइबल मुकद्दस में मत्ती जो फरमाया गया, मत्ती बाप और उसकी 9 आयत में, मुबारक है वो पांच बाप और खुदा के बेटे कहलाएंगे। जी, तो ब्रदर जी, ये जो चीजें हैं हमें खुदावंद यीशु में, खासकर जो सुलह का जो हमारा आज मौजू है, ये बहुत प्यारा मौजू है। ना कि हम देखें जो लोग भी सुलह कराते हैं, देखो खुदावंद यीशु ने फरमाया है वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। देखिए मैं भी पादरी नहीं हूं, आप भी नहीं है। दूसरा, इसी में आगे मैं जाऊंगा, इब्रानियों 31 बाब 12 तक 14 है जी, उसमें हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने उसमें भी फरमाया है, इसीलिए यीशु ने भी उम्मत को खुद अपने खून से पाक करने के लिए दरवाजे के बाहर दुख उठाया। बस आओ उसकी जिल्लत को अपने ऊपर लिए हुए खेमागाह से बाहर उसके पास चले, क्योंकि यहाँ हमारा कोई कायम रहने वाला शहर नहीं है, नहीं जी, बल्कि हम आने वाले शहर की तलाश में रहे। देखिए कितनी खूबसूरत रहते हैं। बाइबल की कोई भी आप आयत देखेंगे तो ब्रदर जी, देखिए मैं पास्टर नहीं हूँ और माजरत से ये कहूंगा कि खिदमत जरूर करूंगा, हम यीशु के सिपाही हैं लेकिन और तरह के हैं। और पास्टर हजरात भी, उनको भी खुदा इतनी ही हिम्मत, अकल, दानाई बख्शे कि वो अपनी कौम के लिए जो खिदमत करते हैं, वो भी एक दवाई है जी, जो लेकिन वो एंड से शुरू होती है, लेकिन मैं जो करता हूँ वो वाव से होती है, इसकी भी जरूरत है, इसलिए मैं इसको करता हूँ। अब आ गई इस अब्रानियों की आयत की। हमें देखें, हमें यहाँ पे बड़े खूबसूरत घर या बड़े खूबसूरत शहर में रहना बड़ा पसंद है, लेकिन हम क्यों नहीं इस आयत के मुताबिक हम अपना शहर जो ऊपर खुदा ने हमने देना है, उस शहर की तमीर करें। वो तमीर इस तरह होगी कि जब हम अच्छे काम करेंगे, अच्छे काज होंगे हमारे, तो हम अपने खुदावंद यीशु के लोगों की हम खिदमत करेंगे, तो फिर मेरा खुदावंद हमें ऊपर शहर दे देगा, वो आसमान में जगह दे देगा। जो हमारे पास्टर साहबान कहते हैं कि आओ उस्मान में घर बनाए, तो मैं तो यही कहता हूँ कि मैं भी आज उसी बात पे हूँ कि आसमान पे हमें घर कैसे मिलेगा। हमें आसमान पे घर, शहर तभी मिलेगा कि जब हम अच्छे काम करेंगे। तो अच्छे कामों के लिए हमें लोगों की खिदमत करनी पड़ेगी, लोगों का ख्याल करने का, लोगों को कपड़ों का ख्याल करना पड़ेगा, और ये बड़ा जरूरी है। मैं एक्चुअली जो बता रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं बता रहा कि जो अपना बता रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि आओ जो लोग करना चाहते हैं मेरे आगे लग जाएं, मैं उनके पीछे एक सिपाही बन के ये खिदमत करूंगा और करता रहूंगा। अगर वो मेरे सब दोस्त या भाई जितने लोग नहीं करना चाहते,
उसके लिए भी मेरी हौसला अफजाई कर दें, मैं कम से कम इस काम को करता जाऊं। और मैं आपको एक और बहुत बड़ी रोशनी डालूंगा ब्रदर, और अपनी कौम को भी, अपने लोगों को भी। देखिए, इसमें मेरे पास मेरे बच्चे मेरे डोनर हैं, उसके बाद कुछ ऐसे दोस्त मुस्लिम हैं, 2-3 दोस्त हैं, उन्होंने मुझे मना किया हमारा नाम नहीं लेना, वो है मेरे डोनर, वो जो मेरे साथ देते हैं। जो उनको मैं कह दूं यार ये करना है तो वो कहते हैं आज कर लेते हैं। तो ब्रदर, हमारी कौम में भी ये चीज होनी चाहिए। मैं अक्सर ये मीडिया में देखता हूँ, कुछ ग्रुप बने हुए हैं सोशल, और कहते हैं कि जी हम खुदावन की खिदमत के लिए हैं। बड़ा जरूरी है, वो भी करें आप, लेकिन जो बंदा करता है उसको अप्रिशिएट भी करें और उसके लिए दुआ भी करें। और मुझे तमाम लोगों से सिर्फ दुआओं की जरूरत है। और जो मैंने मुस्लिम हजरात का जिक्र किया है, मैं हकीकत में बता रहा हूँ, फ्रंट ऑफ जीसस कह रहा हूँ कि वो लोग मेरी दिल से प्यार करते हैं। और किस लिए प्यार करते हैं, मैं उनको इतना अच्छा नहीं लगता, असल में वो जब हर महीने मेरी आउटपुट देखते हैं कि मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, वो देखते हैं। और जब मैं जाता हूँ ना किसी क्रिश्चियन बस्ती में भी, कैथोलिक चर्च में जाऊं या कहीं भी जाऊं, मेरा पहला सवाल ये होता है कि इधर कोई मुस्लिम आबादी है करीब? जी हाँ है। तो वो ये है कि वो मैं उनको कहता हूँ कि मस्जिद में मौलाना साहब को जाके कहें कि इधर आज का हमारा कैंप लग रहा है, या 2-4 दिन पहले मैं कह देता हूँ कि मेहरबानी करके आप इन लोगों को भी भेजें, वो भी हमारे भाई हैं, हम इस मुल्क में रहते हैं। बेशक मैं बड़ा बरमला कहना चाहूंगा कि जब जुमे के रोज खुतबा देते हैं मौलवी हजरात, मेरे भाई हैं वो भी, लेकिन वो लोग अक्सर खुतबे में ये कहते हैं अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करें। दोस्तों, बात ये है, मैं अपने मुसलमान भाइयों को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ, आप क्यों ऐसा करते हैं? जब हजूर पाक ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है इंसान अशरफुल मखलूकात है, उसमें फिर खाली मुसलमान को तो नहीं कहा उन्होंने, उन्हें पूरी इंसानियत को कहा है कि आप उसका ख्याल रखें, पूरी इंसानियत का ख्याल रखें। जब इंसानियत आती है तो फिर हमें मजहब को बीच में नहीं लेके आना चाहिए। तो मैं तो तमाम लोगों से, मुसलमान भाइयों से भी, आजकल जो टॉपिक हमारा सुलह का ही है, प्यार का ही है, आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, देखिए हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो हमारे क्रिश्चियन लोगों के साथ कभी किसी चर्च पे कोई हमला हो जाए, कभी हमारी बच्चियों पे हमला हो जाता है, उनको तब्दील करने की ये बात होती है भी, उसको मुसलमान कर हो जाए। मैंने पहले भी इधर लाहौर में खुद अपनी वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने कहा था क्या एक मुसलमान अगर करना ही चाहता है किसी को तो कम से कम उसको बहन बना के फिर कर ले, बहन बना के, बेटी बना के क्यों नहीं करते? वो जो मजहब चेंज है शादी करके ही होगा, ऐसी बात नहीं है। देखो दोस्तों, हमें एक इस मुल्क में मिलजुल के रहना चाहिए। आज हमारा टॉपिक सिर्फ सुलह का है, किसी और चीज का नहीं। और देखिए आज हमने दोनों भाइयों ने ब्लू वेस्ट कोट पहनी हुई है, ये आसमान का कलर है, मोहब्बत का कलर है, पीस का कलर है, जो हम आज दोनों भाई पहन के बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को मैं इल्तिजा करूंगा, पूरी दुनिया को, जितने हमारे ओवरसीज भाई हैं जो बाहर भी हैं, पाकिस्तान में हैं, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, मैं सबको कहूंगा कि यार इंसानियत की खिदमत करें। अभी देखिए हमारे मुल्क के पाकिस्तान में हमें क्रिश्चियन को, अकलियत को जो हकूक मुस्लिम को मिलते हैं वो हमें नहीं मिलते। अब हम कायदे आज़म की तरफ भी आ जाए, देखो कायदे आज़म ने कहा था कि हम बराबर के हकूक देंगे, मुझे बता दे कहाँ हकूक है? हमारा पाकिस्तान का वजीर आजम नहीं बन सकता क्रिश्चियन, वजीर आला नहीं बन सकता, चीफ जस्टिस नहीं बन सकता, चीफ ऑफ आर्मी नहीं बन सकता। कौन से हमें जो हकूक है वो बराबर के दे रहे हैं? नेवर। बाहर अभी यूके में देखें, मेयर बन गया मुस्लिम। तो हम लोग तो मोहब्बत के पैमाने पे चलते हैं जो हमारे यस्सु ने सिखाया है। तो आज का हमारा जो पूरा ये प्रोग्राम है, ये जितनी बातें हैं सिर्फ मोहब्बत पे हैं। हम लोग ये कहते हैं कि खुदारा आप लोग भी हमारे साथ मोहब्बत करें, हम तो करते हैं। और सुलह की जो बात आज हमारा
जो टॉपिक है सुलह का, इसके लिए मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ। और मजे की बात देखें कि दोनों परवेज बैठे हुए हैं, जिस्म दो है, नाम एक है। और ये खुदावन की बड़ी ब्लेसिंग है हमारे ऊपर कि हम एक अच्छे काज को लेकर चलेंगे। और इन फ्यूचर पूरी जिंदगी जब तक परवेज रोशन साहब और परवेज कल्याण साहब जिंदा है, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोगों को सुलह की तरफ लाएं और सुलह की खुशखबरियां दें आपको। जी, मैं समझता हूं कि हमारे जितने भी पासबान हैं पाकिस्तान के अंदर, जो हमारे खादमीन हैं, हाँ उनका किसी भी चर्च से उनका ताल्लुक है, उनको सुलह के लिए पैगाम देना चाहिए और अपने चर्चेस में, अपनी इबादतों में, अपने और ये जो अयाम चल रहे हैं खुसूसन इन दिनों में, उनको सुलह के ऊपर, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक मत्ती 5 बाब और उसकी 9 आयत में लिखा है कि मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, वो खुदावंद के बेटे कहते हैं। तो मैं समझता हूँ हमें इस चीज को बहुत जरूरत है, ताकि जहां हम खुदा के जो दूसरे अहकामात हैं, जो उसने हमें तालीम दी है, उसको मानते हैं, तो हमें इस बात को भी मानकर आगे चलना चाहिए कि हमें दूसरों को माफ करना चाहिए और दूसरों को माफ करने का हौसला रखना चाहिए। और अगर उनकी गलती हुई है, जब खुदामंद यीशु मसीह आगे, जैसा कि हम देखेंगे आगे, जब गुड फ्राइडे भी आएगा उस पर भी हम देखेंगे, ईस्टर के अयाम भी हम देखेंगे, तो खुदामंद यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर भी कहा कि आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। तो मैं समझता हूं कि माफी और जो सुलह है और कलाम हम आज बात कर रहे हैं, अगर हम यशाया नबी की बात को भी देखें, उसमें भी हमें बहुत बड़ी एक इस तरह की चीज मिलती है। वो हम बात करेंगे जब रोजों की बात करते हैं अभी हम। तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें सुलह का एक बहुत बड़ा पैगाम दिया और अपने तारफ से भी हमें नवाजा, और ये तमाम चीजें मेरे तमाम नाज़रीन तक पहुंचेंगी। तो अब मैं चाहूंगा कि आप हर जो रोजे हैं, ये फास्टिंग है, इसके मतलब भी हमें बताएं कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इसके हवाले से लोगों के, जो हमारे पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर। परवेज साहब, रोजों के हवाले से जी हमें खुदावंद यीशु ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि हम एक दूसरे का ख्याल करें। एक्चुअली रोजा खाली ये नहीं होता कि आपने रोजा रख लिया है और भूख काटी है। रोजों में आप अपने बाइबल मुकद्दस जो है उसको पढ़ें और खुदावंद की तालीम को, खुदावंद के लोगों का ख्याल करें जितना भी हो सके, क्योंकि जो गरीब है उसके लिए इतना आपको है कि उसके लिए खाने का भी अगर आपको हो सके, उसको राशन है वो लेके दें ताकि वो भूखा ना रहे। रोजे का बहुत सारे मकासद हैं कि जिसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम रोज़ों में खुदावन को भी बहुत याद करें। और रोज़ों का सुलह का ही महीना है जिसमें आप रोज़ा तो रखते हैं लेकिन रोज़े के साथ साथ अच्छे काम भी। चलिए जी, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और लिबर्टी कॉर्नर में परवेज रोशन आपसे इजाजत चाहता है। आपने अपना टाइम दिया, और अगर आप कोई और बात कहना चाहते हैं जो आज आपके दिल में है, तो उसके लिए हमारा चैनल हाजिर है। जो अभी आप कहना चाहते हैं मुझसे बताओ। जी परवेज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं आपके लिए ये दुआ देना चाहता हूँ, खुदावन आपको, आपकी फैमिली को और जितनी आपकी टीम है अच्छे कामों के लिए, अच्छे मैसेज के लिए इस्तेमाल करे। और पूरी दुनिया के लिए ये मेरा मैसेज है, दोस्तों सुलह की तरफ जाएं, लड़ाई की तरफ ना जाएं। आप लोगों का शुक्रिया और मेरी तरफ से और परवेज रोशन की तरफ से सलाम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।